हम लोग एक्सेल में सीखेंगे, ग्रुप का नाम है स्टाइल का ग्रुप, और थोड़ा छोटा ग्रुप है पर समझने लायक बहुत बड़ा है। पहला टूल है इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसके ऊपर कंडीशन दे दी जाएंगी और वो हमें फॉर्मेटिंग के अनुसार आंसर देगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे टिक करेंगे तो पहला मिलेगा हाईलाइटेड सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट। तो कलर स्केल से पहले यहाँ सबसे पहले दिया हुआ हाईलाइटेड, इसमें समझ लेते हैं। हाईलाइटेड में क्या होता है, एक आपकी कंडीशन और उसका एक हाईलाइटर, बस इन दोनों के बीच में डिफरेंस चलता है। ग्रेटर देन बड़ी बड़ी संख्या है, लेस देन माने छोटी संख्या है, बिटवीन माने बीच वाली संख्या या नंबर्स, इक्वल टू में बराबर की संख्या है, टेक्स्ट माने टेक्स्ट ABCD जिसको टेक्स्ट बोलते हैं, और डेट माने कोई दिनांक या तारीख, डुप्लीकेट माने दो वैल्यूज एक जैसी, तीन वैल्यू एक जैसी, उसे डुप्लीकेट बोला जाता है। यहाँ पे तो हम बोलते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन कुछ भी लगा के पूछ सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से। तो हमें क्या करना चाहिए, टोटल को हम सेलेक्ट करेंगे पहले टोटल्स के लिए। टोटल सेलेक्ट करने के बाद सीधे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद कर जाएंगे सीधे हाईलाइटेड सेल के पास। हाईलाइटेड सेल में हम पहले जाएंगे ग्रेटर देन के पास, क्योंकि हम लोग ग्रेटर देन सीख रहे हैं। पहला ग्रेटर देन का मतलब क्या है, जो तुम नंबर डालो उस संख्या से बड़ी संख्या, तो मैंने डाला 145। अब ओके किया, ध्यान से देखिएगा वही नंबर हाईलाइटेड हो रहे होंगे जो तुमने पूछे, पर ध्यान रहे पहले सेलेक्टेड होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दूसरी लगानी है तो पहले हटानी पड़ती है। हटाने के लिए यहाँ एक बटन मिलेगा क्लियर रूल के पास। दो रूल होते हैं, एक होता है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल और एक होता है क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। तो सेलेक्टेड सेल का मतलब क्या है, उसी सेलेक्टेड वाले में से हटाया जाएगा, और एंटायर शीट माने पूरी शीट में जहाँ जहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है वहाँ से हटाया जाएगा। तो सेलेक्टेड सेल पर टिक कर लेते हैं, वो सेलेक्टेड से हट जाएगा। फिलहाल में फिर दूसरी चीज़ क्या है, हाईलाइटेड पे जाएंगे, लेस देन पे जाएंगे, तो लेस देन का मतलब उल्टा होता है। लेस देन का मतलब होता है कि भाई तू अब बड़ी संख्या पूछ रहा था, अब छोटी पूछ सकता है। तो इसमें आप अपने आप करके देखिएगा। बिटवीन माने बीच की संख्या है, बिटवीन को लगा के देख लेता हूँ। 100 से लेके 250 तक की कोई संख्या है क्या, तो ओके, उसने ढूंढ लिया अपने आप। 100 से लेके 250 तक की संख्या हाईलाइट करके दे रहा है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की काम है। अगर मुझे हटाना है तो क्लियर रूल पे जाऊंगा, उसके बाद सेलेक्टेड सेल या एंटायर शीट दोनों में से किसी एक पे लगा लो, हटा देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोबारा जाओ, हाईलाइटेड पे जाओ, लेस देन के बिटवीन के जस्ट नीचे मिलेगा इक्वल टू। इक्वल टू का काम होगा जो तू नंबर डालेगा उसके बराबर का कोई नंबर हुआ तो वो इक्वल टू दिखा के दिखा देगा। जैसे एग्जाम्पल डाल दिया मैंने, 400 के बराबर कोई नंबर है क्या, नहीं है, 400 कोई नंबर ही नहीं है। बट अगर 400 होता तो नंबर हाईलाइट होकर दिखाता, वो उसको पता चल जाता कि 400 है। इसी प्रकार से कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई जा रही है। फिर क्लियर रूल पे आके हटा दो। नेक्स्ट इज हाईलाइट पे दोबारा गए, अब इक्वल टू के नीचे टेक्स्ट दिया है, तो ये नंबर सेलेक्टेड है, ये टेक्स्ट तो है नहीं, तो आप इस पर लगा नहीं सकते। बट अगर टेक्स्ट सेलेक्टेड हो, आप टेक्स्ट पे लगाना चाहें तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, आप नंबर को सेलेक्ट अब नहीं करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटेड पे जाएंगे और आप टेक्स्ट को बोलेंगे। टेक्स्ट को बोलेंगे जो आप बोलेंगे, जिसका नाम अब वो हाईलाइट हो जाएगा। मैंने बोला कोमल के नाम को बताइए कितनी बार है, तो ये बता दिया इसने, कोमल का नाम एक बार है, ये हाईलाइट हो गया। बट अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी हो तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर जाएंगे, क्लियर रूल के पास दोबारा से एंटायर शीट या सेलेक्टेड सेल दोनों में से हटा देंगे। फिर दोबारा से एक बार नंबर सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाता हूँ, हाईलाइटेड सेल पर जाता हूँ, नीचे मिलता है डेट। डेट इस पर लगेगी नहीं क्योंकि ये तो नंबर्स हैं, डेट के ऊपर लगेगा हाईलाइटेड सेल। फिर आता है डुप्लीकेट, दो वैल्यू एक जैसी, तीन वैल्यू एक जैसी, चार वैल्यू एक जैसी, तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट्स वैल्यू। तो आप इस पर टिक कीजिए और ओके कर दीजिए। डुप्लीकेट वैल्यू होती तो हाईलाइट होती, है ही नहीं किसी पे, तो अगर डुप्लीकेट बोलूँ तो अब तो आ गई होगी डुप्लीकेट। 200 दो बार हैं, अगर मैं बोलूँ 145 लिख दूँ तो दो बार हो जाएगा। इसी प्रकार से हाईलाइटेड सेल उसको हाईलाइट करके दिखा रहा है। अगर हटाना है तो क्लियर रूल पे जाइए, सेलेक्टेड या एंटायर शीट के पास, और सेलेक्टेड माने सिलेक्शन में हटाना, एंटायर शीट माने पूरी शीट में से हटा देना। हाईलाइटेड में यही इतना ही था। टॉप बॉटम में क्या होता है, ये देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ इसमें से, कि टॉप का मतलब होता है ऊपरी वाला नंबर। तो टॉप एक तरीके देखना, इसमें टॉप माने सबसे ऊपर का नंबर, टॉप 10। जिसका नंबर बड़ा उसका परसेंट भी बड़ा, जो नंबर छोटा उसका परसेंट भी छोटा, तो ये दोनों एक तरीके से एक ही काम करते हैं। उसके बाद जिसका नंबर बड़ा तो उसका एवरेज भी बड़ा, उसको एबव एवरेज बोलते हैं, और जिसका नंबर छोटा उसका एवरेज भी छोटा, तो उसको बिलो एवरेज बोलते हैं। ये सब एक जैसे ही काम करते हैं, कोई कठिन नहीं है ये। हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे टॉप नंबर कौन सा, तो सबसे बड़े नंबर को हाईलाइट कर देगा। बॉटम पूछ लेंगे तो छोटे नंबर को हाईलाइट कर देगा। टॉप परसेंट पूछेंगे तो बड़े नंबर का ही परसेंट हाई होता है, और बिलो बॉटम माने सबसे छोटे नंबर का ही बॉटम परसेंट हाई होता है। तो मैं पूछ के देखता हूँ सबसे छोटा नंबर कौन सा जिसका परसेंट 10% है, तो देखना चेक करके सबसे छोटा नंबर यही होगा 145, इसलिए छोटा नंबर है, तो इसका बिलो परसेंटेज भी यही है। उसके हाईलाइटेड सेल एलिमेंट से हटा दो इसको भी।
पर ध्यान रखिएगा एक रूल एक ही बार में लगाइए, वरना दो रूल में कंफ्यूजन हो जाता है, रूल समझ में नहीं आते क्या हो रहा है इसके अंदर से। फिर वही टॉप एंड बॉटम पे आकर वापस जाके अब मैं पूछता हूँ किसका नंबर का एवरेज ज़्यादा है, तो टिक करेंगे और आप बोलेंगे ओके। जिन जिन नंबरों को इसने हाईलाइट किया वो नंबर बड़े होंगे, इसलिए हाईलाइट ज़्यादा होगा। 300 नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली सी बात है। 256 नंबर भी बड़ा है, इसलिए भी यही भी हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद वापस जाइए और अगर इसको हटाना है दोबारा से क्लियर रूल और सेलेक्टेड सेल, दोबारा से जाइए कंडीशन फॉर्मेटिंग के पास, यहीं पे इसमें से तो ये समझ में आता है डेटा बार क्या होता है। तो डेटा बार को समझाने के लिए मैं इसका कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इन प्रतिशत वालों का भी कॉलम बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो मैं ये थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर देता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और राइट अलाइनमेंट दे देता हूँ। राइट अलाइनमेंट से क्या होगा कि मेरा प्रतिशत और नंबर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार पे जाएंगे और किसी बार पे टिक कर देंगे। सिंपलीफाई, जिसका बार ज़्यादा है मतलब उसका नंबर भी ज़्यादा है और जिसका बार कम है उसका नंबर भी कम है, ये दिखाया जा रहा है यहाँ से। तो अभी ये परसेंट पे तो लगाया हुआ है मैंने, तो सब पे बराबर दिखा रहा है। पहले हम नंबर की बात करते हैं। अभी नंबर जिसका ज़्यादा है बड़ा है, तो 300 नंबर बड़ा है तो उसका परसेंट ज़्यादा है तो वो बार बाहर जा रहा है, और 300 जब बड़ा है तो उससे छोटा थोड़ा 256 है तो उससे थोड़ा कम है। और इसी प्रकार से अगर नंबर चेंज हो जाए 101 हो जाए तो एंटर करने पर वो नंबर का बार अपने आप ही चेंज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा बार। इसको आप लोग अपने ऑफिस की एम्प्लॉय की प्रेजेंटेशन देते वक्त आप यूज़ कर सकते हैं कि डेटा कौन सा सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, कौन सा ज़्यादा नहीं बिक रहा है। ये सब चीज़ें हम डेटा बार को कंडीशन फॉर्मेटिंग के द्वारा समझा सकते हैं। अगर ये हटाना हो क्लियर रूल पर जाइए, दोबारा से सेलेक्टेड सेल लगा दीजिए। अब ये परसेंट की बात कर लूँ, परसेंट क्या होता था, जिनके अंदर परसेंटेज कम होगी वो परसेंट को रिफ्लेक्ट करेंगे और जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होंगी उनकी परसेंट ज़्यादा होने पे उनकी परसेंटेज का बार बाहर भागेगा। तो वो भी इसी के तरीके से काम कर रहा है, इसमें भी कोई कठिन काम नहीं है। क्लियर रूल पे जाएंगे, सेलेक्टेड सेल पे हटा देते हैं, नंबर दोबारा सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में दोबारा जाएंगे, कलर सेल की जगह अब कलर स्केल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको बस ये अंतर दिखाई देगा, जो नंबर अलग है मतलब जिसका नंबर बड़ा है उसको अलग कलर दे दिया जाता है और जिसका नंबर छोटा है उसको नंबर अलग दे दिया जाता है, कलर अलग दे दिया जाता है। और यहाँ पे जिसका नंबर छोटा छोटा होता चला जाएगा वो रेड कलर में आ रहा है, सबसे छोटा नंबर रेड में आ रहा है यहाँ पे। तो ये है कलर स्केल इसका और यही काम है। इसको हमने क्लियर रूल से हटा दिया, वापस गए कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। अब आता है आइकन सेट। आइकन सेट ये बताता है कि कौन सा नंबर अच्छा चल रहा है, कौन सा बीच में चल रहा है, कौन सा बिटवीन नहीं है, हाई है, लोअर है, कौन सा है। तो मैं कोई आइकन सेट लगा लेता हूँ, मैंने लगा दिया जैसे नेटवर्किंग पे। तो नेटवर्क जिसका 1 आ रहा है, टावर जिसका 1 हो रहा है वो नंबर नीचे है, जिसका 2 जा रहा है वो अच्छा चल रहा है, फुल आ रहा है वो बहुत बढ़िया नंबर है वो, और बिल्कुल फुल आ रहा है तो बिल्कुल नंबर। अगर आपको ये चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से जाके तुरंत चेंजेस कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से आके चेंजेस कर लो। मुझे चाहिए टिक वाला साइन, ग्रीन वाला साइन, तो ये दिख रहा होगा। क्रॉस मतलब बेकार है, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है ये बीच में चल रहा है, और टिक ग्रीन जिसमें आ रहा है वो बिल्कुल सही नंबर प्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग बता रही है आपको आइकन सेट के जरिए। ये एक आइकन सेट है, सिर्फ ये आपको दिखाएगा, दर्शाएगा और कुछ नहीं करेगा आपके नंबर्स के साथ में। क्लियर रूल पे जाके इसको भी हटा देते हैं, ये हट जाएगा रूल। फिर आता है आपके कंडीशन फॉर्मेटिंग के बाद ये वाले रूल के बाद एक आता है क्लियर रूल और मैनेज रूल। ये कैसे होता है ये बता देता हूँ। क्लियर रूल तो समझा दिए कैसे होगा। इसको जब रूल लगाया जाता है, कोई भी रूल लगा लो किसी प्रकार से, उस रूल को अगर देखना हो तो देखो मैं बताता हूँ। मैंने लगा रखा है 151 से 250 तक के नंबर और ओके कर देता हूँ। इसी रूल को चलो एग्जांपल बना लेते हैं। सेलेक्ट किया टॉपिक, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए। अगर हमें ये जानना है कि हमने रूल लगा क्या रखा है, रूल तो लग गया, अब पता नहीं चल रहा क्या रूल लगा है, तो मैनेज रूल के पास जाएंगे और इससे पता करेंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा ये टॉपिक कौन से कलर में दिया जा रहा है, सेल एड्रेस क्या है, पर आपको जाना है सीधे एडिट रूल के पास। एडिट माने होता है सुधार करना, तो इसको एडिट पे जाओ, पता कर लो। बिटवीन का कंडीशन दिया गया है, कलर दिया है रेड कलर में, 151 से लेके 250 तक के नंबर हैं और ये आपका फॉर्मेट लगाया गया। यही है इसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा कंडीशन क्या लगा दिया इसमें जो ऐसे हाईलाइट हो रहा है ये, तो हम उसको देखेंगे कहाँ से, तो मैनेज से जाके पता करेंगे। मैनेज पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे और रूल पता कर लेंगे, जितना रूल लगा हुआ है तो वो यहाँ से पता चलता है। उसके बाद अगर ये भी हटाना हो तो कैसे हटेगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में वापस जाओ, क्लियर रूल पे जाओ और अपना एंटायर शीट या वर्कशीट पे से सेलेक्टेड सेल ले लो। उसके बाद अगला नंबर होता है फॉर्मेटिंग टेबल। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है मैं इसको खुद बना के दिखा देता हूँ आपको। डेटा ऐसा प्रेजेंट करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल डेटा ऐसा आ रहा है फीका फीका सा। मैं इसका कलर भी हटा देता हूँ, बिल्कुल नील कलर, एकदम नील कलर। क्या करना है आपको, एक्सेल के अंदर आपको जॉब के लिए अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है, जॉब के लिए भी रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद सीधे टेबल ऑफ फॉर्मेट ऐसा टेबल पे जाना है, क्लिक करना है और बनी बनाई यहाँ टेबल है। आपको कलर नहीं देने अपने हाथ से, जाकर कलर दो। एक एक हेडिंग को अलग अलग कलर देते हैं हम लोगों को वो नहीं करना।
हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट एज ए टेबल को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, बना के ऑलरेडी एक्सेल के पास रखे हुए हैं सारे फॉर्मेट, हमें क्या करना है बस चूज करना है। फॉर्मेट 3 प्रकार के पाए जाते हैं फॉर्मेट टेबल में, एक लाइट फॉर्मेट होता है, एक मीडियम फॉर्मेट होता है, एक डार्क फॉर्मेट होता है। जो फॉर्मेट जब इंटरव्यू चलते हैं ना, जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो यही चीज देखी जाती है कि कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है अपने डेटा को। ऐसे सुना कि ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट कर देगा, ये फीका फीके से में नहीं, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे दे रहा है। तो मैं देता हूँ रिप्रेजेंटेशन डार्क कलर से, और देन प्रेस आपको बस क्या करना होगा, बस अपना फॉर्मेट तैयार हो जाता है। इसमें बहुत बड़ी मेहनत नहीं है और दिखने में अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन को अच्छा देता है। सेलेक्ट करेंगे, अब ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, फिल्टर बोलते हैं इसको, डॉटेड डॉटेड को, इसको भी हटा सकते हैं Ctrl+L से, इसको भी हटा दिया मैंने। परंतु ये चीज याद रहे, ये जो तुम बना रहे हो ये प्रेजेंटेशन देखने में अच्छी लग रही है, इसी को ऑफिस एरिया में यूज करा जाता है। जो कलर पहले था बिफोर में वो देखने में अच्छा ही लग रहा था, वो पढ़ने में अच्छा ही लग रहा था, पर यहाँ देखने में अच्छा लग रहा है। अगर आप इसके अंदर भी चेंजेस करना चाहते हैं, सेलेक्ट कीजिए, ऊपर डिजाइन के पास जाइए और यहाँ पे इसके फॉर्मेट दिए हुए हैं सारे के सारे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लगा लो, जो तुम्हें दूसरा चेंजेस करना है वो लगा लो, पर रिप्रेजेंट तो ऐसी करो जिसे देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। ऐसा नहीं कि फीका फीका लगे टॉपिक, जो बेकार बोले एक्सेल को। अगला टॉपिक इसलिए फॉर्मेट सेल में, अगर आप टॉपिक को हटाना चाहते हैं तो वही चीज यहाँ से मैंने बता रखा है, होम में जाओ, क्लियर टूल के पास और क्लियर फॉर्मेट बोल दो, क्लिक करते ही क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा, सारे फॉर्मेट नील हो जाएंगे। पर फिलहाल मैं मेरे फॉर्मेट लगा के रखूंगा। सेल स्टाइल क्या होती है, जैसे कोई सेल होता है उसका कलर हम खुद इंडिविजुअली चेंज करते हैं, जाकर के यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। तो मैं इसको खुद रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ क्या चीज़ है ये। हमने कोई टेक्स्ट डाला, एंटर किया और हम खुद कलर डाल रहे हैं, लिखावट भी चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर रहे हैं, साइज भी चेंज कर रहे हैं। ऐसा मत करो, यहीं से जाके चेक करो। ये सारे बने बनाए खेल हैं इनके पास, साइज भी इनके पास बनी बनाई है, कलर भी इनके पास बने बनाए हैं, टेक्स्ट भी इनके पास बने बनाए हैं, इफेक्ट भी इनके पास बने बनाए हैं। बस आपको चेक करना है कि मेरे इफेक्ट में कौन सा अच्छा लग रहा है, कलर कौन सा है, साइज बड़ा कौन सा है, कलर किसके हिसाब से फिट हो रहा है, बस इसको चेक कर लो। इसका यही काम है, सेल की स्टाइल को चेंज करना, चाहे वो बड़ी स्टाइल हो, चाहे वो छोटी स्टाइल हो, चाहे नेम हेडिंग हो, 1 की हेडिंग हो, 2 की हेडिंग हो, 3 की, 4 की टाइटल की, वो हेडिंग होगी, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो स्टाइल के ग्रुप में मैंने पढ़ा दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज करेंगे। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में 5 टॉपिक होते हैं, हाईलाइटेड सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, बार, कलर स्केल, आइकन सेट, और उसके बाद आता है फॉर्मेट टेबल जो फॉर्मेट को देने का काम करता है। उसमें 3 लेयर होते हैं। लेयर कौन सी होती है? 3, लाइट लेयर होती है, मीडियम लेयर होती है, डार्क लेयर होती है। इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हो। देन सेल को स्टाइल को चेक करना या फिर चेंज करना, यही था आज के